लास्ट एपिसोड में आपने देखा चंबा के चमेड़ू गांव के अंदर लोकेटेड रफीज हाउस में मेरा शानदार और कंफर्टेबल स्टे, जहां मैंने चमेड़ू विलेज की खूबसूरती के साथ साथ यहां की लोकल डेलिकेसीज को भी एंजॉय किया। और आज है एक बेहद खास दिन, क्योंकि आज हम एंजॉय करने वाले हैं चंबा के डाइवर्स ट्रेडिशंस में से एक यहाँ का गुज्जर डांस, जो परफॉर्म करने के लिए ना सिर्फ चमेड़ू विलेज बल्कि आसपास के सभी गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद रफ़ी भाई के स्टूडेंट्स के बीच एक फ्रेंडली कबड्डी मैच भी खेला जाएगा। इन दोनों इवेंट्स की रौनक बढ़ाने और इनमें चार चांद लगाने बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई शामिल है। आज के स्पेशल गेस्ट हैं श्री रूपेश कुमार, जो यहाँ के जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी हैं, जिन्होंने सबसे पहले गांव के सभी बच्चों को एंटी ड्रग प्लेज दिलवाई। जैसा कि हम जानते हैं, ड्रग एडिक्शन हमारे यूथ के लिए मेजर चैलेंजेस में से एक है, और यूथ को ड्रग एडिक्शन के इस जानलेवा खतरे से अवेयर और अलर्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बेहद काबिले तारीफ है। और अब शुरू होने जा रही हैं आज की स्पेशल डांस परफॉर्मेंसेस। जी भैया, ये जो हमारा डांस है गुज्जर डांस, जो अभी आप देखेंगे, ये हमारा जैसे गुज्जरों का बहुत पहले गुज्जरों का ये डांस की सूच पे बना है कि हम भैंसों को चारते थे, जैसे चुगाते थे चारे के लिए। तो जंगलों में जाते धार में हम, तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि एक साइड भैंसों को छोड़ दिया और खुद बैठे। तो अब बैठे तो क्या करेंगे, उसमें हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि जो लोग फ्री में बैठते थे तो फिर गाना शुरू कर दिया अपनी आवाज में, जैसे आप सुनेंगे, तो उस तरह से किया। तो उस पे फिर एक डंडा डांस शुरू कर दिया, जैसे अकेले तो एंजॉय के लिए। फिर गतका कर दिया, गतका जो दो डंडों को लेके आपस में जो गतका खेलते, वो ये गुज्जर ने तैयार किया। और जो ग्रुप में हम करते हैं तो वो सभी उसमें वो करके बहुत पुराने का मतलब ये हमारा जो गुज्जर डांस है वो भैया पहले से बहुत सदियों से जो जैसे धारों पे जब जो लोग जाते थे, अभी भी कुछ लोग जा रहे हैं, तो अपने एंजॉय के लिए, तब मोबाइल नहीं होते थे, रेडियो होता था कि वो भी किसी के पास, तो अपने एंजॉय के लिए ये जब इकट्ठे हो जाते थे तो इस तरह के प्रोग्राम करते थे। बहुत सदियों से ये आ रहा है। इवेंट की शुरुआत हुई इस गुज्जर गीत के साथ, जिसके लिरिक्स में बदलते खुशगवार और सुहाने मौसम का जिक्र किया गया है। कर याद वतन दिया रसम सदोए नारेश जवानी वाली सदोए न सोवत यारा। और इस गीत के बोल अपने सभी साथियों और बहनों की सलामती और उनकी खुशहाली की दुआ की तरफ इशारा करते हैं। सजना तेरी नरमत वैयत मारे दर्द बंधानु कदे गमरूरी बेपरवाई करे खिलाफ मोयायो। और अब बारी है डंडी डांस की, जो कि एक इंडिविजुअल डिस्प्ले है। और डंडी डांस के बाद अब बारी है गतका डांस की।
गुज्जर कल्चर का ये बेहतरीन मुजाहिरा हर स्टेप के साथ और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होता जा रहा है और इन सभी भाइयों का जोश और बेमिसाल एनर्जी देखकर रोंगटे खड़े होना कोई बड़ी बात नहीं। और अब शुरू होता है आज का लास्ट और सबसे स्पेशल गुज्जर ग्रुप डांस। और अब वक्त आ गया है आज के कबड्डी मैच का। भले ही बदलते वक्त के साथ मेट्रो सिटीज में कबड्डी का क्रेज थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन ये खेल अभी भी इंडिया की जान है और इसका पुख्ता सबूत है आज का ये गेम जिसमें दोनों जेंडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ये सभी प्लेयर्स रफ़ी भाई के ट्रेंड प्लेयर्स हैं जो कि आने वाले टाइम में ना सिर्फ रीजनल बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर भी जोर आजमाइश करने की काबिलियत रखते हैं। दोपहर तक तो मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन अचानक ख़राब मौसम और मूसलाधार बारिश की वजह से मुझे अपनी ये ट्रिप
आज ही कंक्लूड करनी पड़ रही है। चंबा बस डिपो से जाने वाली HRTC वॉल्वो बस का टिकट मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर लिया है। लंच में आज चंबा के फेमस राजमा चावल बनाए गए हैं, जिसको यहाँ मदरा भी कहा जाता है। 4 बजे तक हमारा लंच भी हो गया, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी बस का डिपार्चर टाइम 5:30 बजे का है, तो मैंने भारी बारिश में ही रफ़ी भाई के साथ होम स्टे से निकलने का डिसीजन लिया। जो प्यारी नदी कल तक सुकून का एहसास दिलवा रही थी, वो अब बारिश के चलते बेहद तेज बहाव के साथ एक डरावनी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जैसे तैसे मैं रफ़ी भाई के साथ अपनी कैब तक पहुंचा, लेकिन मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुईं। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते हमारा सामना हुआ और भी ज़्यादा तेज़ बारिश और कुछ लैंडस्लाइड से। फाइनली मैं राइट टाइम पर बस स्टैंड पहुंच गया और एक राहत की सांस ली। ये बस HRTC की सेमी स्लीपर वॉल्वो बस है, जिसका चंबा टू दिल्ली का ट्रेवल टाइम है अराउंड 15 आवर्स, और इसके लिए मैंने पे किए 1800 रुपीज़। बारिश थोड़ी हल्की होने के बाद हमारी बस ने राइट टाइम पर डिपार्चर किया, लेकिन मैंने जो देखा वो तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। इसके बाद अगले कुछ दिनों में, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से जो तबाही हुई वो हम सब जानते ही हैं। इस कैलेमिटी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट कुल्लू, मनाली और मंडी में देखने को मिला, जहां पर जानो माल का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जिसके बाद NHAI और लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से वॉर लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। फिलहाल हालात कुछ हद तक बेहतर तो हुए हैं, लेकिन रोड्स की हालत पूरी तरह नॉर्मल होने में अभी 1 से 2 महीने का वक्त और लग सकता है। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर पाना तो नामुमकिन है, लेकिन हमारी पुरजोर दुआ है कि हमारा प्यारा हिमाचल और हमारे हिमाचली भाई बहन जितना जल्दी हो सके इस डिजास्टर से उभर पाएं। अगले एपिसोड में मैं लौटूंगा एक और ऑफ बीट लोकेशन के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू गो ऑफ बीट विद ऑफ बीट माइल्स।